Hello dear student, welcome to our channel Consistent Mathematics। और आज पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, corresponding angles, alternate angles and co-interior angles। और इन टॉपिक से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देन व्हाट इज अ पैरेलल लाइन? तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में जानते हैं कि पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। पैरेलल लाइंस को हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में डिटेल्स पढ़ लिया है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं बच्चों? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक मैंने क्या बताया? इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही पैरेलल लाइंस कहते हैं। लाइन से ड्रॉ करेंगे और दूसरा लाइन यहां पर इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये देखिए इन दोनों लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन, अब इसको अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इस पॉइंट पे हम लोगों का ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब डिटेल में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। तो यहां पर दो लाइंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और इन दोनों लाइंस पे अगर मैं कुछ पॉइंट इस तरह से इंडिकेट कर दूं, इस तरह से कुछ पॉइंट्स इंडिकेट कर दूं, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं यहां से इस तरह से ज्वाइन करता हूं, ठीक है बच्चों, तो ये लाइंस जो है इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है। और अगर इस लाइंस का डिस्टेंस अगर k है और यहां पर इसको भी अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करता हूं, मैं दैट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर होंगे और इसका भी डिस्टेंस k ही होंगे। इसको भी अगर ड्रॉ कर दूं तो क्या मिल रहा है बच्चों कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर, दोनों लाइंस पर हम लोगों का ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है और डिस्टेंस इक्वल है। तो जब पैरेलल लाइंस होंगे, दोनों लाइंस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे और दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर होंगे, तो उसे हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। अगर मैं इस लाइन को L सपोज कर लूं और इस लाइन को M सपोज कर लूं, एक लाइन L है और दूसरा लाइन M है, और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली मैथमेटिकल में हम लोग इस तरह से राइट करते हैं बच्चों, L पैरेलल टू M। ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम लोग पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। और यहां पर देखिए कि ये हम लोगों का क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसका डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। यहां पर डिस्टेंस आप ध्यान से देखिए कि लाइन का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स टाइम के साथ हम लोगों का डिस्टेंस डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा मिलेगा जिस समय टाइम के साथ हम लोगों का क्या होगा? डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। राइट बच्चों? नाउ व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? तो ट्रांसवर्सल हम लोगों के क्या होंगे? अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। जब हम लोगों के दो से ज्यादा लाइंस होंगे और उस लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा, किस तरह से करेगा बच्चों? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे करेगा, तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे। जैसा कि आप यहां पर दो लाइंस देख रहे हो, अगर ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये दो लाइंस है, और इन दोनों लाइंस को एक थर्ड लाइन, रेड वाला लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करता है। और क्या किस तरह से करता है? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे करता है बच्चों। देखिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक यहां पर है और एक यहां पर है, दो अलग अलग जगह पर वो इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो लाइन है, इस लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे। यहां पर देखिए
एक लाइन L1 लिया गया और दूसरा लाइन L2 लिया गया, और ये दोनों लाइंस को जब एक रेड वाला लाइन जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। नाउ कैन यू रिकॉल द टाइप्स ऑफ एंगल्स फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल? नाउ लेट्स चेक। L1 एक लाइन है बच्चों, दूसरा L2 लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। हम लोगों ने अभी अभी इसको देखा और पढ़ा भी, और यहां पर ध्यान से देखिए कि ये L1 लाइन और L2 लाइन पर जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो यहां पर टोटल जो है एंगल 8 बनते हैं। 8 पार्ट्स में हम लोग का वो डिवाइड हो रहे हैं। ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और यहां पर भी हम लोग का एंगल सब 4 बन रहे हैं, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिलता है कि L1 और L2 पर जब हम लोग का एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा अलग अलग जगह पे, तो हम लोगों के कितना एंगल्स मिलेगा बच्चों? 8 एंगल्स मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, 8 एंगल्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? आप ध्यान से देखिए कि ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। L1 लाइन और L2 लाइन के अंदर में जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीरियर कहेंगे, और इसके बाहर जो होंगे उसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। एक एग्जांपल यहां पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जो 1 है, 2 है, इस लाइंस के बाहर हैं। 7 और 8 इस लाइन से बाहर हैं, तो ये 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है एंगल 1, 2, 7, 8 आर द एक्सटीरियर एंगल। और यहां पर देखिए इस लाइन के 3 और 4 इंटीरियर में है, अंदर में है, और इस लाइन के अंदर में 5 और 6 है, तो इसे हम लोग कहेंगे 3, 4, 5, 6 आर द इंटीरियर एंगल्स। बच्चों, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2? आपको अगर पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में पढ़ लिया है। यहां पर ध्यान से देखिए, 1 और 2 ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है बच्चों। 1 और 2 एंगल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है, और ये हम लोगों को आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन थर्ड लाइन है। तो हम लोग 1 और 2 को क्या कहेंगे बच्चों? एंगल 1 और एंगल 2 ये हम लोग को क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं बच्चों। ये कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि यहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसमें और इसमें आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 एक तो लीनियर पेयर्स हो गया, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 2 और 4 भी इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। सो आप यहां पर एंगल 2 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट कर सकते हो। फिर एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी आप लीनियर पेयर राइट कर सकते हो, और एंगल 1 और एंगल 3 और ये भी आप राइट कर सकते हो 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल, तो हम लोगों को कितने मिल गए? 4 मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हम लोगों के लीनियर पेयर्स कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर पेयर्स कितने बनाते हैं? 8 बनाते हैं बच्चों। तो आप यहां पर राइट कर सकते हो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप राइट कर सकते हो 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 7 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों का टोटल 8 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको मिला। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी पढ़ा है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर देयर? अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। यहां पर ध्यान से देखिए, 2 और 3 को हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और 1 और 4 को हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये सीधे आपके क्या है? अपोजिट में है। तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होंगे। सेम इसी तरह से यहां पर भी हम लोगों का होगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। देखिए एंगल 5 ठीक इसके अपोजिट है, एंड एंगल 6 एंगल 7 के अपोजिट है। सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोगों के कितने मिले? टोटल हम लोग के 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिले बच्चों। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 बिकम पैरेलल टू ईच अदर। क्या आप बता सकते हो कि जब L1 और L2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो फिर क्या होगा? तो कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो जब L1 और L2 ये दोनों आपस में पैरेलल हो, यहां पर देखिए L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, और जब L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल हो और ये थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल, अगर इस ट्रांसवर्सल को मैं यहां पर M ले लूं कि M एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहां पर हम लोगों का किस तरह से क्राइटेरिया यहां पर बनेंगे, क्या प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई होंगे? तो पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो यहां पर राइट किया गया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से देखिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों को क्या होगा? जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा। आप इस तरह से समझिए कि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इस तरह से। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया बच्चों और ये आपका राइट साइड हो गया। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड एंगल्स देखेंगे और राइट वाला राइट साइड वाला एंगल्स को देखेंगे। और दूसरा आपका क्या होगा कि ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, इस लाइंस के एक एबव में और एक बॉटम में, ठीक है, इस तरह से हम लोग लेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो लाइंस है, इस लाइंस के एबव में एंगल 2 है और इस लाइंस के एबव में 6 है। तो यहां पर क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो एंगल 2 और एंगल 6 होगा। ये एक दूसरे के साथ पेयर बनाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग का देखिए ये आपका लाइंस के बिलो में है और ये भी लाइंस के बिलो में है। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के साथ पेयर बनाएगा। अब राइट साइड वाला ले लीजिए। राइट साइड में इस लाइंस के एबव में 1 है और इस लाइंस के एबव में 5 है। सो यहां पर एक पेयर बनाएगा 1 और 5। सेम इसी तरह से एंगल 3 और 7 यह दोनों लाइंस के बिलो में है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। सो यहां पर 3 और 7 एक पेयर बनाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पेयर्स को ही हम लोग कहते हैं, राइट बच्चों। अब यहां पर ध्यान से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इज इक्वल। यहां पर बतलाया गया है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर्स हम लोगों ने बनाया ट्रांसवर्सल के द्वारा वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर देखिए एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल 2 जो है इस लाइंस के एबव में है और एंगल 6 भी लाइन के एबव में है, और ये दोनों एंगल्स जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है बच्चों, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इसको राइट कर लीजिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस के बिलो में भी है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है लेफ्ट साइड में। सेम इसी तरह से यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू होता है। सो याद रखना है कि कन्वर्स इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे, राइट बच्चों। नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स को हम लोग को अभी बतलाया था। इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? जो इन दोनों लाइंस के अंदर में हो। तो इन दोनों लाइंस के अंदर में 3, 4, 5 और 6 है। अब यहां पर ऑल्टरनेट कहा गया है। ऑल्टरनेट मींस क्या होगा? दोनों का अलग अलग साइड्स में। ये देखिए ये लेफ्ट साइड में है, ये आपका राइट साइड में है। लेफ्ट एक राइट करना है, एक राइट वाला राइट करना है। तो यहां पर हम लोगों को किस तरह से लेना है
कि यहां पर जो एंगल्स होंगे वो सेम साइड नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, एंगल 4 एंगल 5 के साथ पेयर बनाएगा और एंगल 3 एंगल 6 के साथ बनाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट एक लेना है, एक हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन के बिलो में एक लेना है और इस लाइन के एक एबव में लेना है। और कैसा लेना है, ऑल्टरनेट लेना है, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट लेना है। इसी तरह से इस लाइन को देखिए, इस लाइन का एक आपका बिलो में है और इस लाइन का एक आपका एबव में है, और हम लोग का क्या होगा, ये अगर राइट में है तो ये आपका लेफ्ट में है। तो इस तरह से हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाते हैं बच्चों। तो इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इज इक्वल्स। जब L1 और L2 आपस में पैरेलल होंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अभी हम लोगों ने पेयर बनाया था एंगल 4 एंगल 5 के साथ था, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा बच्चों, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि कन्वर्स इज ऑलवेज इज ट्रू, इसका कन्वर्स भी ट्रू होंगे। दैट मीन्स जब एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, दैट इज L1 पैरेलल टू L2 होंगे। इसको हम लोग कर सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L2, ये कन्वर्स होता है बच्चों। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, L1 लाइन और L2 लाइंस के जो बाहर में है एंगल्स, देखिए ये लाइंस के ये आपका 1 और 2 बाहर में है और ये 7 और 8 आपका जो है वो इस L2 लाइंस के बाहर है। सो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। अब हम लोग को ऑल्टरनेट लेना है, तो ऑल्टरनेट में अभी हमने बताया था कि क्या होगा, एक लेफ्ट साइड और एक आपका राइट साइड, इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। हम लोग को क्या करना है, L1 लाइंस का लेफ्ट साइड एक एंगल को सिलेक्ट करना है और राइट साइड के एक एंगल को हम लोग को सिलेक्ट करना है। बट आपको याद रखना है कि कैसा होना चाहिए, ये देखिए एंगल 2 के साथ पेयर बना रहा है, एंगल 7 बना रहा है, और एंगल 1 के साथ हम लोगों को एंगल 8 बना रहा है। क्योंकि L1 लाइन जो है उस अगर मैंने 2 सेलेक्ट किया है तो L1 लाइन के ऊपर में एंगल 2 जो है वो है, और ठीक L2 के बिलो में आपका 7 है, और 2 जो है वो लेफ्ट साइड है और राइट साइड में आपका 7 है। सेम इसी तरह से 1 और 8 को लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इज इक्वल। तो यहां पर जो पेयर मैंने बनाया था एंगल 2 के साथ एंगल 7 ये इक्वल होंगे, और एंगल 1 के साथ एंगल 8 बनाया था वो भी इक्वल होंगे, और इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू होंगे। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो अगर इस कन्वर्स को लिया जाए तो एंगल 2 जब एंगल 7 के इक्वल होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि L1 पैरेलल होंगे L2 के। राइट बच्चों, नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग पढ़ा था, देखिए इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में जितने एंगल्स हैं वो ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे, और इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में जितने एंगल्स है वो आपके ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे। तो 2, 4, 6, 8 आपका इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में 1, 3, 5, 7 है। तो इन सभी एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बट हम लोग को बच्चों इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, तो इंटीरियर एंगल्स में हम लोग का क्या आएगा, 4 और 6 एक साथ आएगा, और 3 और 5 जो है वो एक साथ आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोगों को इंटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सो 4 और 6 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे, एंड एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर 4 और 6 को और 3 और 5 को इंटीरियर एंगल्स में ही रखा गया है। तो यहां पर एक चीज और आपको जानना है कि ये जो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो आपको ये रिमेंबर रखना है, इसको डिफाइन करने का अलग अलग आपका तरीका है। कभी आपको इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पूछा जाएगा,
कभी आपको उसी को को इंटीरियर एंगल्स लिख देगा, या फिर कभी आपको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वो कह देगा। ये होते क्या है, तो आप ध्यान से देखिए, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पर हम लोगों ने 4 और 6 को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में रखा था, और 3 और 5 को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रखा था। अब ये कहता है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है ये हम लोग कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस 6 180 डिग्री होंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ये प्रॉपर्टी है और इसका कन्वर्स भी ट्रू होंगे। सो आपको ये रिमेंबर रखना है। नाउ लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यहां पर देखिए, यहां पर एल एम और एन, यहां पर 3 लाइंस है, और ये 3 लाइंस जो है उस पर हम लोग का इंटरसेक्ट करती है एक ट्रांसवर्सल। यहां पर मैं इसको राइट कर लेता हूं, टी एक ट्रांसवर्सल है, और ये टी ट्रांसवर्सल में यहां पर एक एंगल है 1, एंगल 2 और यहां पर एंगल 3 है। मैं इस तरह से अगर ले लू, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M है एंड L पैरेलल टू N है। तो जब L आपका M के पैरेलल है तो 1 और 2 क्या होंगे बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए और बताइए हमको क्या होंगे। L M के पैरेलल है तो 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और L जब N के पैरेलल होगा तो 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा, मैंने अभी बताया था, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तो L देखिए, L जब M के पैरेलल होगा तो 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा, 1 और 2 आपके इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पर क्या राइट करेंगे हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि 1 इस लाइन के ये क्या होगा, ये अबव में है, और इस लाइंस के M के भी अबव में है और सेम साइड है। सो 1 और 2 आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये L जब M के पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 1 2 के इक्वल होंगे। एज यूजुअल L जब N के पैरेलल है तो आप क्या बोल सकते हो, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन आपका सेम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। L जब N के पैरेलल है तो यहां पर देखिए L के ऊपर में आपका एंगल 1 है और N के ऊपर में भी एंगल 3 है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों में एंगल 1 जो है वो कॉमन है। सो आप राइट कर सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहां पर राइट कर सकते हो, क्योंकि जब एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल है। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स इज ऑलवेज ट्रू, मैंने बताया था। तो जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो आप यहां पर कह सकते हो कि M जो है वो N के पैरेलल है, तो यहां पर कन्वर्स क्या हो गया, ऑलवेज ट्रू हो गया। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर कि एंगल जब 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स हुआ, और सो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 दोनों में कॉमन है। सो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया बच्चों, और एंगल 2 और 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पर देखिए एंगल 2 और 3 जो है वो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो कन्वर्स के कारण क्या होगा, M जो है वो N के पैरेलल हो जाएंगे बच्चों। आर यू रेडी फॉर MCQ क्वेश्चंस बच्चों? तो चलिए हम लोग कुछ MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन गिवन फिगर इफ L M N आर पैरेलल लाइंस। तो देखिए यहां पर L लाइंस, M लाइंस और N लाइंस ये तीनों आपस में पैरेलल है। यहां पर कहा गया है कि L पैरेलल टू M पैरेलल टू N है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस एंगल 1 का वैल्यू आपका 60 डिग्री गिवन है। तो यहां पर आपको फाइंड आउट करना है एंगल 2 का वैल्यू। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। आप कितना इजी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जब एंगल L M N तीनों आपस में पैरेलल है तो ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 को मैं यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से राइट कर सकता हूं क्योंकि ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, L पैरेलल टू N हो सकता है, और जब L N के पैरेलल है तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री जो है
वो कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 1 60 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल 1 जब 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंगल 2 और प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका लीनियर पेयर होगा बच्चों। और जब ये लीनियर पेयर आपका हो गया तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसको माइनस कीजिएगा तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ 120 डिग्री इजी से आप यहाँ पर टिक लगा सकते हो, और ये आपका आंसर 120 डिग्री हो गया। राइट बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, और आप भी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर को आप कमेंट्स कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स सेल वी हैव एल पैरेलल टू एम। अब यहाँ पर देखिए कि एल जो है वो एम के पैरेलल है, तो बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। जब एल आपका एम के पैरेलल है तब तो करस्पॉन्डिंग एंगल से आप राइट कर सकते हो कि 2x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया बच्चों, यहां पर राइट कर लीजिए आप करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों, क्योंकि एल जो है वो पैरेलल है एम का। अब यहां पर आप इजी से राइट कर सकते हो 2x, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, x को माइनस एक्स हो जाएगा, और 30 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो 30 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री, और इसको माइनस करने से मिला x। तो देखिए x का वैल्यू 50 डिग्री आया, और 50 डिग्री आपका कहाँ है, x है, तो ये आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 50। राइट बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x shall we have L पैरेलल टू M। देखिए दोनों आपका सेम ही है, बट यहां पर आपका क्राइटेरिया अलग है। यहां पर क्या होगा कि जब L आपका पैरेलल है M का, तो यहां पर हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। यहां पर क्या होगा, 4x एंड प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है आपका, को इंटीरियर एंगल, मैंने बताया था, ठीक है, को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 5, इस 5 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप, तो 180 माइनस 5 हो गया, माइनस कीजिए 175, यहां पर हो गया 7x, तो x इज इक्वल टू 175 बाई 7। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14 एंड 3 7 5 जा 35, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 25। ये आपका ऑप्शन 4 आपका रिजल्ट हो गया। राइट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर देखिए ए बी आपका पैरेलल है सी डी का, एंड सी डी पैरेलल है ई एफ का। जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो फिर आप बोल सकते हो कि ए बी भी पैरेलल होगा ई एफ का। जिस तरह से हम लोगों ने एल एम एन लिया था, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो किया गया है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर y और z का रेशियो गिवन है, सो आप यहाँ पर रेशियो को सपोज कर लीजिए कुछ, लेट रेशियो बी टी। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3t एंड z इज इक्वल टू 7t हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस फिगर में y यहाँ पर है और z यहाँ पर है। राइट बच्चों, x यहाँ पर है और z यहाँ पर है। तो जब AB आपका जो है EF के पैरेलल है, AB पैरेलल टू EF, AB जब EF के पैरेलल है, तो यहां पर ध्यान से देखिए x और z आपस में क्या होंगे, x और z आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि जब हम लोगों का AB पैरेलल है CD का, तो जब AB पैरेलल है CD का, तो ये को इंटीरियर एंगल से आप राइट कर सकते हो एंगल X एंड प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट कर लीजिए
को इंटीरियर एंगल्स। यहां पर देखिए x तो z के इक्वल है, तो आप यहां राइट कर सकते हो z एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एंगल z जो है वो 70 है, 70 एंड प्लस y आपका 3t है इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा tan t इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए t का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, यहाँ पर t का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 18 डिग्री। ये t का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x क्या है बच्चों, x जो है वो z के इक्वल है। इसका मतलब है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है z। ठीक है, क्योंकि यही मेरा x है, तो t का वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 18 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मिलेगा आपको 126 डिग्री। आपका रिजल्ट हो गया। तो देखिए ऑप्शन 4 आपका आंसर हो गया 126 डिग्री। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। यहां पर बताया गया कि देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। यहां पर राइट कर लीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी ओ देखिए ये एंगल आपका गिवन है 130 डिग्री एंड ओ सी डी ये आपका गिवन है 110 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है कि BOC आपका एंगल क्या होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा कि AB और CD आपस में पैरेलल है। राइट बच्चों, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये ABCD के पैरेलल हम लोग यहां पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे L एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए जो AB और CD के पैरेलल है। यहाँ पर राइट आप ये तो MCQ है तो आपको राइट नहीं करना पड़ेगा, बट मैं डिटेल्स में पूरा एक्सप्लेन सॉल्यूशन कर देता हूं कि जब ABCD के पैरेलल है तो हम लोगों ने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू AB। ओके, और जब AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगा, है ना। तो यहां पर इस तरह से राइट करेंगे हम लोग कि AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू L। राइट बच्चों, अब यहां पर देखिए जब CD आपका इस लाइंस के पैरेलल है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर ये 110 है तो ये आपका कितना होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। क्योंकि हम लोग ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल से हम लोगों ने जाना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये 110 डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री, और ये अगर 70 डिग्री है हो गया तो आपको ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा कि AB आपका पैरेलल है, ये जो AB लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन का, L का लाइन का पैरेलल है। तो आप यहाँ पर देखिए ये 130 डिग्री है तो ये भी एंगल पूरा कितना होगा 130 डिग्री होगा। तो यहाँ पर राइट कर लीजिए कि एंगल BOL इक्वल है एंगल ABO का, कितना होगा 130 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है BOC। तो ये तो होल आपका 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री में जब हम लोग 70 डिग्री माइनस करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका ऑप्शन 2 जो है वो राइट हो गया। राइट बच्चों, अब आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। नाउ होमवर्क क्वेश्चंस, तो जल्दी से इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है। क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD। देखिए ये AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है। इफ एंगल OAB 124 डिग्री है, OCD इज इक्वल टू 136 डिग्री है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंगल AOC, हमको ये फाइंड आउट करना है। इसको बहुत ही इजी से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, मैं हिंट्स दे देता हूँ आपको। बस यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जो AB और CD के पैरेलल होगा। उससे आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है और यहाँ पर इस एंगल को फाइंड आउट करना है, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको AOC फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से पेन पेपर उठाइए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका नाम जरूर अनाउंसमेंट करूंगा मैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।